हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहती हूँ, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, पंचायती चुनाव हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज संस्थान बंद हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, मंदिर मस्जिदों में भीड़ हो रही है। ये क्या हो रहा है, ये हम सब जनता को कुछ पता नहीं चल रहा है। जब कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो ये पंचायती चुनाव क्यों हो रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। चलो मानते हैं, कॉलेज संस्थान बंद कर दिए हैं, सारी जनता ने बात मान ली है, हम लोग सब बच्चे घर पर बैठे हैं और स्टूडेंट्स और टीचर्स भी अपनी उसमें बैठे हुए हैं, पर लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट की बात मानी है। पर लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जब कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो ये पंचायती चुनाव क्यों हो रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ इमेज दिखाती हूँ। पंचायती चुनाव करते हुए चुनाव में ड्यूटी के दौरान शिक्षिका होमगार्ड की मौत हो गई है। आप लोग ये इमेज देख रहे हो और देखिएगा कितनी उस कंडीशन के साथ उनके बच्चे घर पर होंगे। वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम घर से बाहर मत निकलो, पर लेकिन उन्हें क्या, जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनकी कोई गवर्नमेंट गारंटी ले रही है 50-50 लाख बीमा का। वो कह रही है कि हाँ 50 लाख का बीमा देंगे। क्या 50 लाख बीमा पैसे देने से इंसान वापस आ जाएगा? ये नहीं होगा। जब ये कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो चुनाव क्यों हो रहे हैं, इसे गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान दे रही है। ये इमेज आप लोग देख रहे हो कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, 12वीं की भी टली। जब तुम परीक्षाएं टाल रहे हो और सारी परीक्षाएं निरस्त कर रहे हो, कंपटीशन लेवल की भी परीक्षाएं तुमने वो स्थगित कर दी, पर लेकिन पंचायती चुनाव क्यों नहीं स्थगित कर रहे, ये गवर्नमेंट क्यों ऐसा नहीं कर रही है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़, तुम्हारी आवाज़ और लोगों तक पहुंच सके। देखो, आप लोग ये भी देख रहे हो कि यूपी उत्तराखंड में होंगी 10 सेना भर्ती रैलियाँ। जब देखो ये गवर्नमेंट रैलियाँ भी निकाल रही है, ये पंचायती चुनाव भी करवा रही है, स्कूल कॉलेज, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाह क्या रहे हैं। सब कम से कम ऐसा तो काम करो जो कि हम लोगों के हित में हो, आप लोगों के हित में हो। जब केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग घर पर बैठने के लिए तैयार हैं, सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन। ऑफलाइन तो उनकी सारी बंद हो ही चुकी हैं, ऑनलाइन तैयारी करने के लिए वो है। और कोरोना डर, मरने से कौन नहीं डरता, दुनिया डरती है मरने से, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी मनमानी करोगे। जब घर का मेंबर एक घर से बाहर निकलेगा, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि एक मेंबर बाहर निकलेगा तो और लोगों को भी होगा। पर लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, प्राइवेट भी जो संस्थान जो काम कर रहे हैं, वो एक घर से बाहर निकलेगा, उनके बच्चों को वैसे ही परेशानी होगी। माँ बाप क्या कहते हैं, पढ़ने मत जाइए। कोचिंग सारी बंद हो चुकी है, फिर भी कोचिंग खोल रहे हैं कुछ टीचर्स, क्योंकि बच्चों का नुकसान ना हो, बच्चों के हित में सोचते हुए। पर लेकिन घर वाले घर से नहीं निकल दे रहे। क्यों नहीं निकलने दे रहे? क्योंकि उनका डर है कहीं उनके बच्चों को कुछ अनहोनी ना हो जाए। पर लेकिन जो उनके माँ बाप जा रहे हैं, उन बच्चों को डर नहीं है कि उनके माँ बाप के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। पर लेकिन ये गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। अब तुम पंचायती चुनाव में इतने टीचरों को बुला रहे हो और देखो वो शिक्षिका बेचारी, इन शिक्षिका की डेथ हो चुकी है। क्या इनके बच्चे नहीं होंगे? इनका कौन इनके बच्चों को संभालेगा? क्या 50 लाख रुपए दे के उनकी माँ को कोई वापस कर देगा? ऐसा नहीं होगा ना। तो फिर ये गवर्नमेंट क्यों ऐसा नहीं कर रही है, क्यों पंचायती चुनाव बंद नहीं कर रही है? दोस्तों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी कुछ बात, थोड़ी सी बात अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही, आज मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप लोग, ये कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये अपने चैनल को बढ़ाने के लिए कह रही है। नहीं, मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, मैं कह रही हूँ, और नहीं आप लाइक कीजिएगा। पर लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो भी एक लोग देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों की आवाज़, आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंच सके। दोस्तों प्लीज़, अगर मैंने कुछ गलत भी कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगती हूँ तहे दिल से। और ये इमेज आप लोग देख रहे होंगे कि योगी और अखिलेश भी संक्रमित हुए। मैं इनसे भगवान से दुआ करती हूँ ये लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। पर लेकिन इन लोगों से ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की आवाज़, हमारी जनता ये सब कह रहे हैं, उनकी आवाज़ कहीं थोड़ी सुने। दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और आप, जो मेरी बात आप लोगों को सही लग रही हो तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि इन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और ये पंचायती चुनावों को बंद कर सकें। और जैसी
जैसे हमारी ये माँ बहनें और जो इसमें पंचायती चुनाव में ड्यूटी कर रही हैं वो इस तरीके से और बच सकें। प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ। धन्यवाद।